नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 40 सीमा द्वार और यहां से कांग्रेस पद के लिए प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं राम कुमार थपलियाल जी। थपलियाल जी, उदय प्रभात न्यूज में आपका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे पूर्व में भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं इस क्षेत्र से। जी, किस 2013 प्रकार में। देख रहे हैं, क्या अनुभव है, बताइए। ठीक है, सब बढ़िया है और सही। इस बार हम सीट निकालेंगे क्योंकि मैं यहाँ विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस कार्यकर्ता और समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मेरा इस बार जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और उन्हें पता है कि हमने क्या काम किए हैं। हम अपने काम पर जनता के बीच जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार विजयश्री होंगे। चूँकि इस वार्ड में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं विनोद रावत जी, वो मंडल महामंत्री रह चुकी हैं और क्षेत्र में पिछले काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो उनकी भी दावेदारी बहुत मजबूत देखी जा रही है। इसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? उनकी दावेदारी ठीक थी। ये तो बहुत बड़ा विनोद रावत जी के साथ बहुत गलत हुआ है। देखिए, उन मंडल अध्यक्ष होने के बाद भी उनका टिकट नहीं हो पाया और वो भी सक्रिय थे। और एक ही आदमी को अगर आप 5 बार या 10 बार टिकट दोगे तो जो पीछे बैक सीट का जो कार्य करता है वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसका कहाँ है। मैडम जी को तो अब संन्यास लेना चाहिए। उनकी उम्र भी इतनी हो गई है कि अब उन्हें अपने आप सम्मानजनक स्थिति से त्याग पत्र देना चाहिए था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, किसी और को आप मौका दीजिए जो नया कार्य करता है। हाँ, ठीक है, आपका कहना बिल्कुल थपलियाल जी। चूंकि इस बार कांग्रेस में भी सब युवा चेहरों को ज़्यादा टिकट दिए गए हैं, तो और कुछ बताइए क्षेत्र की समस्या के बारे में। आप इतने लंबे समय से जब यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं? देखो, मेरे क्षेत्र में कई समस्या हैं। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है सीवेज प्लांट जिसको यहाँ पर स्थापित नहीं किया। इसका जो बनना था, इसको ये पिथुवाला में बनना था। और आप जानते हो ये पौच कॉलोनी है, बसंत विहार से लगा हुआ एरिया है। अब उस सीवेज प्लांट को हम पर थोप दिया गया है। और ये देखिए, जो सीवेज प्लांट बना है वो मानकों पर आधारित नहीं है। इससे कई समस्या हो रही है। जो शास्त्री नगर के लोग हैं, फेस 2 के जगदम्बा कॉलोनी है और ये सीबीआई के पीछे है, इससे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उसमें अनियमितता बैठती है। अगर कहीं उसको ऐसा हो रखा है कि अगर उसमें से थोड़ा भी लीकेज होता है तो यहाँ महामारी का डर है। आप तो जानते होंगे कि सीवेज प्लांट के क्या क्या दुष्प्रभाव है। और जो सीमा द्वार एक पहुंच एरिया होने के कारण आप देख रहे हैं कि विधायक जी ने पूरा FRI का गंदगी लेकर अभी ये जो सिविल लाइन बिछ रही है वो हमारे यहाँ पर थोप दी गई है और सारी गंदगी हमारे क्षेत्र में फैला दी है। दूसरी, ठीक है, आप यदि पार्षद बन के आते हैं तो इसका निस्तारण किस प्रकार कराएंगे? इस समस्या से निजात दिलवा पाएंगे लोगों को? चूंकि प्रदेश में उनकी सरकार है और विधायक भी क्षेत्र में उनका है, तो आपकी सुनवाई होगी, आप करा पाएंगे इस काम को? देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं अभी सीवेज प्लांट के लिए, सबसे पहले मैंने ही जनता के साथ खड़ा हूँ और जनता को ये सब पता है कि ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। जब जनता त्राहिमाम मचा रही थी बरसात के मौसम में, जब उनके घरों में लैट्रिन, सीवेज प्लांट फ्लो कर रहा था, उनके घरों में लैट्रिन और पानी घुस रहा था, तो जो आज चुनाव के मैदान में है, चाहे वो इनका पार्षद हो या इन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो आज बागी हो रखे हैं, विनोद रावत जी और सैनी जी, ये वहाँ पब्लिक के साथ खड़े होने का उनका दायित्व बनता है। इनकी सरकार थी, ये इनको आगे जाके मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते थे। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। जो मेरा स्तर था, मैं पावर में नहीं हूँ, मेरे प्रदेश में कोई सरकार नहीं है, लेकिन जो मेरा स्तर थे, मेरे सूर्यकांत धस्माना जी के नेतृत्व में मैंने पूरी जनता के साथ खड़ा हूँ और यहाँ आके उनकी मीटिंग करवाई। इसके बाद मैंने DM के पास उन्हें ले गया। वहाँ से जो हमसे हो सका, इनमें जो आवाज़ थी अनियमितता, उसको बंद किया गया और DM ने खुद जायजा लिया है। अब देखिए, इसका विस्तार हो चुका है, तो इसका विस्थापन तो संभव नहीं है, लेकिन जो इसका मानक हैं, इन जो मानकों पर उसको हम सही कर सकते हैं। जो इससे हो रही समस्याओं को है उसको हम सुधारेंगे और हमने जब पहले काम किया है, अगर मुझे पावर मिलती है तो मैं ये काम जरूर करूँगा।